दोपहर की तपती धूप थी। 7-8 साल का एक छोटा बच्चा, जिसे स्कूल में भीवा कहकर पुकारा जाता था, क्लास के बाहर जमीन पर अपनी टाट की बोरी बिछाकर बैठा था। प्यास से उसका गला सूखकर कांटा हो गया था। उसने प्यासी नजरों से स्कूल के उस मटके की ओर देखा जिससे बाकी बच्चे पानी पी रहे थे। पर भीवा जानता था कि वह उस मटके को छू नहीं सकता। वह चपरासी का इंतजार करता रहा कि कोई आए और ऊपर से उसे पानी पिला दे, पर उस दिन चपरासी नहीं आया। भेवा उस दिन प्यासा ही घर लौटा, पर वह प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, वह उस अपमान की थी जिसे उस मासूम दिल ने पहली बार महसूस किया था। घर पहुंचकर उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या हमारी जाति इतनी बुरी है कि हम पानी भी नहीं छू सकते? पिता की आंखों में आंसू थे, पर शब्द नहीं। समय बीतता गया। विवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गया। विदेश से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जब वे भारत लौटे तो उन्हें लगा कि अब दुनिया बदल गई होगी, लेकिन समाज की कड़वाहट वैसी ही थी। बड़ौदा में नौकरी मिली, पर वहां भी उन्हें रहने के लिए कमरा नहीं मिला। उन्हें पारसी सराय में छिपकर रहना पड़ा, और जब सच पता चला तो लोगों ने लाठियों से उन्हें बाहर निकाल दिया। उस रात डॉक्टर अंबेडकर एक पेड़ के नीचे अपना सामान रखकर फुटपाथ पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। वह रात उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। उन्होंने अंधेरे आसमान की ओर देखकर कहा था, अगर मेरे जैसा विद्वान इंसान सड़क पर है तो मेरे अनपढ़ और गरीब समाज का क्या होता होगा। अब मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने समाज के हक के लिए जीऊंगा। और यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का वो सबसे दर्दनाक अध्याय जो पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे। डॉक्टर अंबेडकर अपनी पढ़ाई और समाज सेवा में इतने डूब गए कि उनके घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। उनकी पत्नी रमाबाई, जिन्हें वे प्यार से रामू कहते थे, ने चुपचाप सारा दुख सहा। बाबा साहेब के 5 बच्चे थे, लेकिन गरीबी और इलाज के अभाव में एक एक करके उनकी आंखों के सामने 4 बच्चे दम तोड़ने लगे। सबसे छोटा बेटा राजरत्न बाबा साहेब को सबसे प्यारा था। जब राजरत्न बीमार हुआ तो बाबा साहेब के पास डॉक्टर की फीस देने के पैसे नहीं थे। वे रात भर जगकर किताबें लिखते ताकि कुछ पैसे कमा सकें, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन राजरत्न की सांसें थमी, उस दिन बाबा साहेब के पास एक कफन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। माता रमाबाई दहाड़े मारकर रो रही थी, पर बाबा साहेब पत्थर की मूर्ति बन गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और बेहद धीमी आवाज में कहा, रामू, मत रो। मेरा राजरत्न चला गया तो क्या हुआ? मेरे करोड़ों बच्चे अभी भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हैं। मुझे उनके लिए लड़ना होगा। उसी दिन रमाबाई ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर अपने बेटे के शव को ढका था। बरसों बाद जब बाबा साहेब भारत का संविधान लिख रहे थे, उनकी सेहत बहुत खराब हो चुकी थी। रात के 3 बज रहे थे। वे दर्द से कराह रहे थे, पर कलम नहीं रुकी। किसी ने उनसे पूछा, बाबा साहेब, आप विश्राम क्यों नहीं करते? उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से ऊपर देखा और कहा, मैं कैसे सो जाऊं? मेरे समाज के लोग सदियों से सोए हुए हैं। उन्हें जगाने के लिए मेरा जागना जरूरी है। मैंने अपना सब कुछ, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी सेहत, सब दांव पर लगा दिया ताकि मेरे समाज का कोई बच्चा दोबारा स्कूल में प्यासा न रहे। 6 दिसंबर 1956 को जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनके चेहरे पर एक अजब सी शांति थी। वे अकेले चले गए, लेकिन पीछे करोड़ों लोगों के हाथ में शिक्षा और सम्मान की वो मशाल छोड़ गए जिसे उन्होंने अपने आंसुओं से जलाया था। अंतिम अध्याय, महामानव का महाप्रयाण। वह रात डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की सबसे कठिन रातों में से एक थी। वह शरीर बीमारियों से जर्जर हो चुका था, पर दिमाग में अभी भी करोड़ों लोगों के भविष्य की चिंता थी। उन्होंने अपनी कलम उठाई और बुद्ध के विचारों को अंतिम रूप देने लगे। वे जानते थे कि कानून अधिकार दे सकता है, लेकिन समाज का हृदय परिवर्तन केवल धम्म, नैतिकता ही कर सकता है। अंतिम परिवर्तन की लहर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर एक ऐसा दृश्य दिखा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। बाबा साहेब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी जो केवल शब्द नहीं थे, बल्कि गुलामी की बेड़ियों
को हमेशा के लिए काट देने का मंत्र थे। उस दिन उन्होंने ऊंच नीच के उस मटके को हमेशा के लिए तोड़ दिया जिसने बचपन में उन्हें प्यासा रखा था। वो आखिरी सुबह 5 दिसंबर 1956 की शाम को वे बहुत थके हुए थे। उन्होंने अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म की पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट पर आखिरी नज़र डाली और उसे मेज पर रख दिया। रात को सोते समय उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा था, मेरा काम अब पूरा हुआ, अब इस कारवां को तुम्हें आगे ले जाना है। 6 दिसंबर की अलसुबह जब दिल्ली की ठंडी हवाएं चल रही थीं, डॉक्टर अंबेडकर इस नश्वर संसार को त्याग कर महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। उनके चेहरे पर वही सुकून था जो एक योद्धा के चेहरे पर होता है जिसने अपनी अंतिम जंग जीत ली हो। विरासत जो अमर हो गई। आज जब भारत का संविधान खुलता है तो उसकी हर पंक्ति में उस छोटे से बच्चे भीवा की प्यास और अपमान का जवाब मिलता है। वे चले गए लेकिन वे करोड़ों लोगों के मस्तक पर स्वाभिमान का तिलक लगा गए। उन्होंने सिखाया कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि शिक्षा से देना चाहिए। आज अगर कोई दलित, पिछड़ा या शोषित इंसान सर उठाकर चलता है तो उसकी वजह बाबा साहेब के वो आंसू हैं जो उन्होंने उस रात फुटपाथ पर बहाए थे। वो रात भले ही काली थी लेकिन उसी अंधेरे से भारत के लोकतंत्र का सूरज निकला था। उपसंहार: बाबा साहेब केवल एक नेता नहीं थे, वे एक विचार थे और विचार कभी मरते नहीं। उनकी कहानी का अंत नहीं हुआ है बल्कि उनके दिए हुए अधिकारों के साथ हर शिक्षित बच्चे के रूप में वे आज भी जीवित हैं। ज्ञान की शिखा जली, अंधकार मिटा, संविधान से नया सवेरा मिला, शोषण की बेड़ियां टूटी, समन्ता की नींव अब जगी।